आलस्य का लेवल इतना बढ़ गया है कि अब किसी अलार्म की इतनी वैल्यू नहीं है कि मैं उठ पाऊँ। बिल्कुल पता ही नहीं चलता जब सुबह होता है तो कि अलार्म बजा है या नहीं बजा है, किसी ने मुझे आवाज़ देकर उठाया है या नहीं उठाया है। बहुत सारी चीज़ें, अगर आप थोड़े आलसी होते हो तो आपको बिल्कुल पता नहीं चलता कि कब सुबह हुआ, कब सोए थे, कब उठना है या फिर आपने कितने घंटे बर्बाद कर दिए। ये चीज़ बहुत दिनों के बाद पता चलता है। तो आज बिल्कुल अलार्म नहीं बजा था और मैं उठी भी थोड़ा लेट थी, लेकिन मैंने सोचा कि जो चीज़ें ख़त्म हुई है उसके बारे में स्ट्रेस लेने से अच्छा है कि हम कुछ चीज़ें कर सकते हैं। मेरे दिमाग में जितने भी थॉट्स थे वो तो क्लियर थे, लेकिन मेरा बेड और रूम प्लस स्टडी टेबल सब बिखरा हुआ था, मैसी था और गंदा भी था। तो मैंने उठने के साथ इन सारी चीज़ों को साफ़ करने का पहला काम किया। मोबाइल डिस्चार्ज हो गया था तो मैंने उसे भी चार्ज पर लगा दिया, क्योंकि जितनी एनर्जी मुझे चाहिए उससे कहीं ज़्यादा एनर्जी चाहिए मेरे मोबाइल को, ताकि मैं पढ़ सकूं। धूप ज़्यादा हो चुका था, लोग चाय नाश्ता इस वक्त तक कर चुके होते हैं, लेकिन मैं लेट उठी थी तो मैंने सोचा कि हम आज थोड़ा लेट नहाएंगे। इस वजह से मैंने पहला अपना एक शेड्यूल बनाया कि आज मुझे बेसिक से बेसिक 3 से 4 घंटे पढ़ने ही पढ़ने हैं। जब आप किसी सफ़र में चल रहे होते हो और लगातार आप चलते हो तब दिक्कत नहीं होता, लेकिन अगर आप कभी किसी सफ़र में रुक जाते हो और वापस से चलना शुरू करते हो तो ये चीज़ें बिल्कुल भी आसान नहीं होती। हम चाहते हुए भी चीज़ों को बहुत ज़्यादा नेगलेक्ट करने लग जाते हैं, इग्नोर करते हैं और आज का काम कल में टालना शुरू कर देते हैं। गुड मॉर्निंग, राधे राधे, सुप्रभात एंड वेलकम बैक टू माय न्यू अनदर ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे, मस्त होंगे और खुश होंगे। फ़िलहाल तो मैंने थोड़ी बहुत अभी करंट की चीज़ों को पढ़ा जो कि पुराना था। और भाई ये देखो, मेरी नानी का काम देखो कैसे पूरे छत पर फैला दिए हैं, और ये लकड़ा भी पूरा फिनिश हो गया है, लेकिन अभी है ना वो तोड़ रही हैं चटनी बनाने के लिए लकड़ा। और मैं जा रही हूँ घर। वो जो लकड़ा था ना वो उसके जितने भी लीफ थे वो पूरा देखा जाए तो ख़त्म हो चुका है। ख़त्म मतलब ऐसे जितने भी पत्ते थे ना वो झड़ गए, ख़त्म हो गए। और इसको तोड़कर सुखाया जाता है, पर ये काम नहीं किया गया मेरे घर के मेंबर्स के द्वारा। तो अभी पहले हम लंच करके आते हैं और उसके बाद चीज़ें करेंगे, क्योंकि मुझे भूख लग रहा है। लगभग 11 बज चुका है तो चलते। भाई दिमाग में चाहे जितने भी प्रेशर हो, भूख के टाइम पे भूख लग ही जाता है, और जब तक आप खाओगे नहीं, हेल्दी नहीं रहोगे, आप चीज़ों को कभी भी स्टेबलाइज नहीं कर सकते हो। हम जब कभी खुश नहीं होते ना तो हमें पता नहीं चलता कि हम क्यों खुश नहीं हैं, लेकिन जब हम अपनी पसंद की चीज़ों को लगातार करने लगते हैं या फिर चीज़ें हमारे हिसाब से चलने लगती है ना तो मज़ा आता है, खुशी होती है, और हम फील कर पाते हैं हर एक वो चीज़ जो हमें महसूस करना होता है। मतलब जैसे कुछ चीज़ अगर आपके पसंद का नहीं हो रहा है तो आपको न्यूट्रल फील होने लगता है कि आपके आसपास कुछ भी चीज़ें नहीं हैं, आप किसी भी चीज़ में अपनी खुशियाँ नहीं ढूंढ पाते हो। लेकिन जैसे ही आप चीज़ों को नेगलेक्ट करके आगे बढ़ते हो ना और फिर अपनी पसंद की चीज़ें करते हो, भले ही समय लगता है जो भी चीज़ें होती है, पर आपको अच्छा लगता है। हमें कुछ जब नया शुरू करना होता है तो हम वेट करते हैं मोटिवेशन आने का, नया समय आने का, या फिर यूँ कह सकते हैं कि सही समय आने का। लेकिन वो सही समय, परफेक्ट टाइम कभी भी हमारे पास आता नहीं है। बस हमारे ऊपर डिपेंड करता है कि हम चीज़ें कब शुरू करते हैं, कब हमें सही समय का एहसास होगा और कब हम चीज़ों को मेंटेन कर पाएंगे। हमें कोई ये नहीं बताने आएगा कि तुम शुरू करो, ये तुम्हारा परफेक्ट टाइम है, तुम ये काम करना शुरू कर दो, इसमें तुम्हें महारत हासिल हो जाएगा। ये सारी चीज़ें हमें खुद ही आइडेंटिफाई करना होता है और खुद ही इन सारी चीज़ों को समझना पड़ता है, क्योंकि अब हमें कोई भी स्पून फीडिंग नहीं करा सकता और हम अपनी उम्र से काफ़ी आगे आ चुके हैं। हमारा जो आलस्य है, आई नो, बर्बाद कर रहा है सारी चीज़ें। हम फ़ोन में लगे रह जाते हैं और थोड़ी बहुत फ्रस्ट्रेशन, डिमोटिवेशन और गिल्ट के वजह से बहुत जल्दी हार मानने के लिए हो जाते हैं। मुझे भी एक पॉइंट पर ऐसा लगने लगता है कि शायद मैं कभी कुछ कर नहीं पाऊँगी, या फिर ये एहसास होता है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें बर्बाद कर दी है अपने पास्ट में, तो शायद अब मैं अपने लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें नहीं कर सकती। पर दिमाग में और भी चीज़ें आएँ, इससे बेहतर है कि आप शुरू करो।
सारी चीज़ों को ओवरथिंकिंग करके गलत दिशा में जाकर छोड़ देने से लाख गुना बेहतर है कि आप चीज़ों को धीरे धीरे शुरू करो, रीस्टार्ट करो। कभी भी रीस्टार्ट का किसी भी चैप्टर में ये मीनिंग नहीं दिया गया है कि आपने जो पिछले कुछ दिनों में चीज़ें ख़त्म किया है वो आप एक ही दिन में अचीव कर लोगे, आप सारी चीज़ों को एक ही दिन में ठीक कर लोगे। लेकिन हाँ, आप धीरे से सारी चीज़ें सही कर सकते हो। अब आपको अगर कोई चीज़ें बुरी लगती है तो ज़रूरी नहीं है कि घर में मम्मी हमें प्यार से खिलाए, प्यार से समझाए या बैठकर बहुत सारी बातें करके हमारा मन बहला दे, क्योंकि चीज़ें समय के साथ बिल्कुल चेंज हो चुकी है। अब कई बार हम पेरेंट्स की बात नहीं समझ पाते, कई बार पेरेंट्स हमारी बात नहीं समझ पाते, लेकिन कोई भी अपनी जगह पर गलत नहीं है। लगभग मेरे डिनर का टाइम हो गया था। नानी के घर पर सारे लोग 10-11 तक सो जाते हैं और दरवाज़ा बंद हो जाता है, तो ऐसे करके मुझे टाइम पे खाना खाने घर पर जाना पड़ता है। और जब मैं घर से लौट रही थी तब मैंने देखा कि यहाँ पर फार्मिंग के कुछ सैंपल रखे हुए हैं प्लांटेशन के। और सच कहूँ तो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है फार्मिंग, गार्डनिंग। तो जब भी कुछ चीज़ें दिखती है मेरे सामने, जैसे छोटे बच्चे, खिला हुआ फूल, लहलहाती सी पौधे, खेती, कुछ भी ऐसी नेचुरल चीज़ें, चहचहाती हुई चिड़िया, तो मैं उसे रिकॉर्ड कर लेती हूँ। जस्ट बिकॉज़ वो एक पल के लिए खूबसूरत नहीं होता, मुझे बहुत लंबे समय तक पसंद आती हैं चीज़ें, तो मैं वो रिकॉर्ड कर लेती हूँ। मुझे बाहरी कार्तिक पूर्णिमा के दिन मेरे नाना नानी हमेशा कथा सुनते हैं। कथा के दौरान सारा पूजा पाठ हुआ था और मैं उस टाइम पे पढ़ रही थी, तो मैंने सोचा कि मैं नहा धो ली हूँ तो भगवान जी को प्रणाम कर देते हैं और प्रसाद लेकर चलते हैं खाना खाने। अभी लगभग एवरेज 12:30-1 हो रहा था। जब मैं घर की तरफ आई तब मैंने देखा कि ये जो खाली ज़मीन पड़ी हुई थी, मामी इस पर कुछ कुछ लगा रही हैं और इसकी पार्टियाँ बनाई जा रही हैं। पार्टियाँ मतलब छोटे छोटे से खेत होते हैं, और ऐसे छोटे खेत कह सकते हैं या फिर जिन पर हम कोई भी बीज लगाते हैं। तो मामी थोड़ी टांग खिंचाई करने लग गई मेरी, क्योंकि सुबह सुबह ये मुझे पूजा के लिए बुलाने आई थी और मैंने कहा कि आप लोग चलिए मैं आती हूँ। फिर उस दिन दोपहर के बाद शाम को मुझे चाय पीने की थोड़ी सी तलब हुई। जब मैं आई नीचे तो मैंने देखा कि सारे लोग चाय पी ही रहे हैं, चाय बनने ही वाला है। अब इधर ये बदमाश थोड़ा बदमाशी कर रहा था, मैंने अपना चाय लिया और मैं रूम में आ गई। अब चीज़ें शुरू से शुरू करने में थोड़ी तो मुश्किल हो रही है, लेकिन हार मानने से बेहतर है कि एक एक कदम बढ़ाऊं और जो चीज़ें मेरी बीत चुकी हैं उसको बार बार सोच के मैं कुछ बुरा असर अपने आप के जीवन में ना पड़ने दूं, ये मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर आप भी कभी डीमोटिवेट होते हो या पढ़ना छोड़ चुके होते हो या थोड़ी बहुत डिस्टर्बेंस होती है लाइफ में, क्योंकि जब आप घर पर रहकर पढ़ाई करते हो तो ये सारी चीज़ें बहुत कॉमन है। कभी कभी कुछ चीज़ों से आप परेशान हो जाते हो, कभी किसी की बातों से, तो किसी काम में आप उलझ के रह जाते हो। और सबसे बड़ी चीज़, हमारी इंडियन फैमिली में जब आप काम करवा भी देते हो तो लोगों को ये लगता है कि आपने कुछ भी नहीं कराया है, आपके डिस्टर्बेंस की वैल्यू केवल आपको पता होती है। तो इन सारी चीज़ों पर थोड़ा सा कम ध्यान देना, अपना खूब सारा ख्याल रखना और पढ़ाई वापस से या फिर चल रही पढ़ाई को कंटिन्यू रखना। मैंने भी इस बार ठान रखा है कि मैं अपनी कंसिस्टेंसी कभी ब्रेक नहीं होने दूंगी। कभी का तो पता नहीं, पर लगातार अभी मैं अपने प्रयास में जुड़ी हूँ तो शायद चीज़ें मैं सही कर लूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।